देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, वो तुमने पहले कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ना तो मैंने किसी भी यूट्यूब वीडियो से उठाया है और ना ही इस वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने ChatGPT से लिखवाई है। मैं तुम्हें यहाँ पे जो भी बताने वाला हूँ वो सभी मेरी लाइफ का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। जो भी चीज़ें गूगल में नहीं, एक्चुअल में रियल लाइफ में अप्लाई होती है, रियल लाइफ में काम आती है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ डिसिप्लिन से रिलेटेड। तो अगर तुम अपनी लाइफ में एक्चुअल में डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो आई होप जो भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए केवल यूट्यूब खोल के बैठे थे और उन तक गलती से ये वीडियो पहुंच गई थी, अब तक वो जा चुके होंगे। लेकिन अगर तुम अब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अब शुरू करते हैं सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट से, जो कि है एक ये सिंपल सा टाइमर। देखो, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है और तुम्हारी लाइफ में भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो, तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कभी ना कभी लाइफ में एग्ज़ाम ज़रूर दिए हो। अब जैसे ही साल ख़त्म होता है और एग्ज़ाम का टाइम आता है, हम पढ़ना चालू कर देते हैं। डेली का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी पढ़ते हैं। पढ़ने वाले दिन भर भी पढ़ते हैं। पर जितने भी तुम घंटे पढ़ते हो ना, या कोई भी पढ़ता है, बीच में ब्रेक ज़रूर लेता है। कंटिन्यूसली 4 घंटे किसी का फोकस नहीं रहता। ठीक है, तुम भी पढ़ने बैठते होगे, तुम 1 घंटा पढ़ते होगे, 5-10 मिनट का तो एटलीस्ट ब्रेक वहाँ पे लेते ही होगे। अब इस टाइम को फॉरवर्ड कर दो और सीधा पहुँच जाओ एग्ज़ाम हॉल में। अब मान लो एग्ज़ाम हॉल में तुम अपनी बेंच ढूंढ के बैठ गए हो और वहाँ पे टीचर ने आके तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर थमा दिया। अब हाथ में क्वेश्चन पेपर आते ही तुम देखते हो कि 80% ऑफ द आंसर्स तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, तो तुम केवल इंतज़ार कर रहे हो आंसर शीट आने का। अब जैसे ही तुम्हारे हाथ में वो आंसर शीट भी दे दी जाएगी, तुम्हारा एक टाइमर शुरू हो जाएगा 3 घंटे का। अब जैसे ही वो 3 घंटे का टाइमर शुरू होता है ना, तुम लग जाते हो अपने आंसर्स लिखने में। अब देखो, नॉर्मल सिचुएशन में उसी एक दिन पहले जब तुम पढ़ रहे थे, तब तुम अगर अपने सारे आंसर्स को लिखने की कोशिश करोगे ना, तो तुम 1 घंटा, 1.5 घंटा भी कंटिन्यूस लिख दोगे। लेकिन उसके बाद तुम ऊब जाओगे, वहाँ पे और ज़्यादा बैठ के नहीं लिख पाओगे। तुम्हें ब्रेक चाहिए होगा एटलीस्ट 5 मिनट का, 10 मिनट का। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे वो एग्ज़ाम की टिक टिक क्लॉक चालू रहती है और तुम्हें पता है कि वो ख़त्म हो जाएगी ना एक बार, फिर तुम नहीं लिख पाओगे। तो उसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे पूरा प्रेशर बना होता है और ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, इंसान प्रेशर के अंदर ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और वहाँ तुम्हारा दिमाग भी उस चीज़ के लिए रेडी होता है। तो ना तो तुम्हें थकान होती है, ना तुम कहीं और डिस्ट्रैक्शन में खोते हो, ना तुम्हें कोई और चीज़ सूझती है, ना तुम्हें ओवर थिंकिंग सूझती है। तब तक वो क्लॉक चल रही है, तुम 3 घंटा कंटिन्यूस बैठ के लिख सकते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एक्चुअल में कि वो 3 घंटे कब निकल गए। लेकिन अगर उसी के एक दिन पहले भी अगर तुम बैठ के लिखने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा 1 घंटा लिखने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार 3-4 घंटे बीत गए। तो एग्ज़ाम का वो 3 घंटे में ऐसा क्या होता है कि पता भी नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। वो है अंडर प्रेशर जो तुम काम कर रहे हो, तो और वो उसी टाइम की वजह से होता है। वो 3 घंटे का लिमिटेड टाइम, और बस उसी लिमिटेड टाइम में तुम्हें खुद को डेली बांधना है। मैं पहले जब भी काम करने बैठता था तो नॉर्मली बैठता था और कई बार मुझे काम में गूगल पे कुछ सर्च करना होता था या कुछ भी चीज़ें जाननी होती थी, तो मैं अपना फ़ोन उठा के सर्च करने लग जाता था। पता ही नहीं चलता था कब 10-15 मिनट बीत गए और मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठा हूँ। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ अप्लाई करी ना, जब भी मैं काम करने बैठता हूँ ये टाइमर को ऑन कर देता हूँ। 1 घंटा मुझे काम करना है, मैं टाइमर को ऑन कर दूंगा और वहीं साइड में रख दूंगा। उस टाइमर के होते हुए ना मेरे दिमाग में प्रेशर बना रहता है कि ये टाइम है और ये टास्क है जो मैंने डिसाइड किया है 1 घंटे में करना। अब मेरा वो टाइमर चालू है, मेरा वो कंटिन्यूस टाइम वहाँ पे जाता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उस टाइम पूरा ध्यान, पूरा फोकस केवल काम में होता है, क्योंकि वो सामने ही क्लॉक कंटिन्यूस चलती जा रही है और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम तुम जब भी काम करने बैठोगे ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना, तुम्हें खुद अंतर पता चल जाएगा। अब देखो, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है कि तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है या फिर तुम्हारे पास सिर्फ फ़ोन है और तुम काम भी फ़ोन में ही करते हो, तो एक काम करो, 100-150 लगा के एक टाइमर वॉच खरीद लो। ठीक है, ये 100-150 एक्चुअली में जब तुम इन्वेस्ट करोगे ना खुद पे, तुम्हें पता है ऑलरेडी कि वो चीज़ तुम खरीद ही इसलिए रहे हो ताकि वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल सके, तो एक्चुअल में वो फ़ोन से ज़्यादा बेहतर काम करेगा। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, जहाँ पे तुम्हें टाइम को देखने का थोड़ा नज़रिया अपना चेंज करना है। ठीक है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि 9 बज गई है स्कूल चले जाओ, 1 बज गई है लंच कर लो, शाम को 5 बजे घर आ जाओ, ट्यूशन चले जाओ, टाइम से खाना खा लो रात का, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो टाइम होती है ना, एक्चुअल में हम ही टाइम से बन जाते हैं। और तुम अपनी लाइफ में अगर कुछ खुद पे इम्प्रूव करने के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे और उसमें भी अगर तुम इन टाइम से जोड़ दोगे उन चीज़ों को, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम रात को सोने से पहले 5 पेज बुक पढ़ोगे, तुम 11 बजे सोते हो और उससे पहले तुम बुक पढ़ोगे। अब मान लो तुम किसी दिन लेट हो गए या तुम थके हुए हो, तुमने खाना देर से खाया, तुम्हारा दिन ही थोड़ा लेट चल रहा है। अब रात को ऑलरेडी
11 बज गई है, तुम्हारे सोने का टाइम होगा, तो अब तुम क्या करोगे, तुम जाओगे और सो जाओगे। तुमने डिसाइड किया कि तुम शाम को 5 बजे एक्सरसाइज करोगे, तुम 4 बजे कॉलेज से आओगे फिर एक्सरसाइज करोगे। अब नॉर्मली तुम लेट हो गए किसी दिन, या तुम लेट भी नहीं हुए, तुम्हें थकान महसूस हो रही है, तुम्हारा बस कैसे भी करके वो 5 बजे का टाइम ना थोड़ा निकल गया, 5:30 बज गई। अब तुम इजीली, तुम्हारे पास बहुत अच्छा बहाना है कि यार टाइम निकल गया, अब चलो कल देखा जाएगा। और इसी वजह से अगर तुम टाइम के साथ चीज़ें बांधने जाओगे तो फंस जाओगे। तो तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है, अपने कोई भी ज़रूरी काम को अटैच करो उन चीज़ों के साथ जो तुम डेली करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें बुक पढ़ना है रात को सोने से पहले अगर तुम ब्रश करते हो तो तुम अटैच करोगे उस ब्रश करने के साथ कि जब भी तुम ब्रश करोगे उसके बाद 5 पेज बुक पढ़ोगे, उसके बाद सोओगे। अब चाहे तुम 10 बजे ब्रश करो, 10:30 बजे करो, 11 बजे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि तुमने टाइम से अटैच नहीं किया उस चीज़ को। तुमने ब्रश किया तो उसके बाद तुम बुक पढ़ोगे। तुम कॉलेज से आते हो, कॉलेज से आके कुछ खाते हो, तो तुमने डिसाइड करा कि तुम खाओगे जब भी उसके आधे घंटे बाद तुम एक्सरसाइज करोगे। तो अब तुम 4 बजे खाओ, 5 बजे खाओ, 6 बजे खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जब भी खाया उसके हाफ एन आवर बाद तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि वही टाइम तुमने डिसाइड किया था। ट्रस्ट मी, ये चीज़ काफ़ी चेंज कर देगा तुम्हारे अंदर। लाइफ का जो प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे थे ना तुम चीज़ें, वो ख़त्म कर देगा ये चीज़ें, और एकदम डिसिप्लिन से तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ट्राई ज़रूर करके देखना ये चीज़ें। तो देखो, यही थे सारे तरीके, और जैसा तुमने देखा ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं थी। तो जो भी तुमने इस वीडियो से सीखा है उसे अपनी लाइफ में आज से ही अप्लाई करके देखना, तुम्हें ज़रूर चेंज नोटिस होगा। और अगर ऐसे ही तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।